पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। यह अपनी सुंदरता, रंग बिखरे पंखों और सांस्कृतिक महत्व के कारण चुना गया। मोर भारतीय संस्कृति में समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित 8,848.86 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी कितनी ऊंचाई है? तो 8,848.86 मीटर ऊंचा है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसे 1953 में सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नार्गो ने पहली बार चढ़ा था। इस पे किसने पहली बार चढ़ा था? तो सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नार्गे 1953 में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। यह अपने रेगिस्तानी परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। स्वीडन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वीडन। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी कौन सी है? तो स्टॉकहोम है। शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो शांति पुरस्कार। यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है, जिसे एक खगोलीय ऊंचाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। यह दूरी मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत ने हॉकी में 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, जो इस खेल में देश की ऐतिहासिक सफलता को दर्शाता है। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है और 1928 से 56 तक लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर।
चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रशांत महासागर 155.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 30% हिस्सा कवर करता है। चलिए अगला सवाल है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शाहजहां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 से 1653 के बीच करवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ताजमहल एक यूनेस्को का भी विश्व धरोहर है और प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 206। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 206। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। ये हड्डियां कंकाल प्रणाली का हिस्सा है जो शरीर को संरचना और समर्थन प्रदान करती है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में शामिल है। इसे 1950 में भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। और किस उपन्यास में यह लिखित है? तो आनंद मठ नाम एक उपन्यास में शामिल है। अगला सवाल है विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील नदी। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो नील नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नील नदी। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नील नदी जो अफ्रीका में 6650 किलोमीटर लंबी है। अफ्रीका में कितनी किलोमीटर लंबी है? तो 6650 किलोमीटर लंबी है। केवल अफ्रीका की बात हो रही है। विश्व की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है नील नदी। यह मिस्र और अन्य अफ्रीकी देशों के लिए जीवन रेखा है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसके साथ भारत एक गणतंत्र बना। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जोसेफ प्रिस्टली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की थी। कब की थी? तो 1774 में। इन्होंने इसे डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर नाम दिया था, जो बाद में ऑक्सीजन के रूप में जाना गया। 1774 में खोज की थी। तो किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टली नामक व्यक्ति ने। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी प्राचीन भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, जो शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल है, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में हुआ था। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ था, भारत के भुवनेश्वर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत, भारत के भुवनेश्वर में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ था। यह भारत में दूसरी बार आयोजित हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कमल। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिक रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अंटार्कटिक रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक रेगिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, अंटार्कटिक रेगिस्तान 13.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह ठंडा रेगिस्तान है, जबकि सहारा सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत थी। अगला सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगोत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गंगा नदी का उद्गम हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है। कौन सी? तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो उद्गम हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1853। चलिए इसके भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच चली थी। किसके बीच चली थी? मुंबई और थाने के बीच चली थी। और कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह भारतीय रेलवे के इतिहास की शुरुआत थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।